नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 8वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और हमारे सामने 8वीं रामायणी की साखी वार्ता के लिए शेष रह गई थी। कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ न होए, देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावे सोए। रामायणी की आखिरी पंक्तियों में जनक की बात आई है और जनक की बात कुछ यूं आई है, वही बात जो जनक दृढ़ाई, देह धरे विदेश कहाई, विदेह कहाई। जनक का और अष्टावक्र जी का संवाद है और जनक का याज्ञवल्क्य जी का भी संवाद है, कई लोगों का संवाद है। और अष्टावक्र जी के नाम यह है कि उन्होंने जनक में जो है विदेहता दृढ़ कर दिया, तो इतना दृढ़ कर दिया कि वो विदेह हो गए और विदेह कहे जाने लगे। जनक को विदेह ही कहा जाता है और इसीलिए सीता जी को वैदेही कहा जाता है, विदेह की पुत्री, इसलिए वैदेही। विदेह का मतलब हुआ देह विहीन, जिसकी देह ना हो। तो देह है उनके पास, लेकिन उनको विदेह कहा जाता है। देह धरे विदेह कहाई, यह बात इतनी दृढ़ हो गई थी जनक में और लोग इसको ऐसा लेते थे कि जैसे जनक विदेह हो गए हैं, देह धरे भी देह से रहित हो गए हैं, अशरीरी हो गए हैं। इसी के विरोध में यह साखी है। ऐसा है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। कुल 8 अवस्था बताई गई हैं, जिसमें है शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तूर्य वाली दशा, तूर्य दशा। ये एक जाल है, शब्द जाल है, वाक्य जाल है। विदेह होना कोई क्लोरोफार्म सूंघ लेना नहीं है। देश दुनिया से अलग हो जाना क्लोरोफार्म सूंघ के अलग हो जाना नहीं है। शरीर रहते हुए देश दुनिया से अलग हो जाना विदेह होना होगा, लेकिन वह विदेह होने का मतलब यह नहीं है कि शरीर ही न रह जाए, आंख ही न रह जाए, कान ही न रह जाए। जैसे लोग कहते हैं कि जब समाधि में व्यक्ति होता है तब वह केवल कोंचने कांचने से जगता है, नहीं तो सोता रहता है। तो ये तो सुसुप्ति अवस्था में भी होता है। तो क्या जब हम गाढ़ी निद्रा में सोते रहते हैं तो हम समाधि में होते हैं? हम तब समाधि में नहीं होते। यह एक भ्रम है। तुरीयावस्था वह अवस्था होती है जिसमें कि कोंचने कांचने से भी आदमी नहीं जगता। यह एक मन भावन चीज है, यह वास्तविकता नहीं है और न ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, जड़ की सत्ता अलग है, चेतन की सत्ता अलग है। हमारा मन, हमारी आत्मा चेतन है, उसको हमने नियंत्रित कर लिया, ठीक है। हमारी शरीर जड़ है, शरीर को हमने नियंत्रित कर लिया, वो ठीक है।
लेकिन जब हम चेतन हो जाएंगे, शुद्ध चेतन हो जाएंगे, जब हम चेतन के साथ हो जाएंगे, तब हमारी सत्ता को जड़ नहीं मानेगा। जड़ तो अपना काम करेगा, जड़ अपना काम करेगा, जड़ अपना काम बंद नहीं करेगा। तो कबीर कहते हैं कि जनक ने कुल खो दिया, जो सांसारिक मर्यादाएं होती हैं उससे भी असीम हो गए, लेकिन जीते जी वो अशरीरी हो गए, यह नहीं कहा जा सकता। शरीर तो उनका था ही, और दुख सुख उनका शरीर महसूस करता था। ये कई जगह आपने देखा होगा, रामचरितमानस जैसी कई कथाओं में आपने देखा होगा। हालांकि उसके बहाने तमाम बनाए जाते हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये विदेह हो जाना, अदृष्ट हो जाना नहीं है। अगर कोई अदृष्ट हो गया तो उसको विदेह होना नहीं कहते। हाँ, सांसारिकता को छोड़ करके अपने अंदर हो ले, और गीता का जो उपदेश है उसके अनुसार हर चीज से परे हो जाए। वो क्या कहते हैं, लाभा लाभो जया जयो, इन सब से परे हो जाए, वह विदेह हो गया। लेकिन वैसे विदेह नहीं होता जैसे ये कहा गया है, वैसे नहीं होता। वैसे नहीं होता जिस तरह से विदेह को विदेह होने के लिए समझाया गया है। अब इस रामायणी में एक और चीज देख लिया जाए, इसको देख लिया जाए जिस जिस विषय पर रामायणी है। स एस आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के तो लोगों को तत्त्वमस ही याद रहा, और तत्त्वमस से आगे निकल के वो कहां आए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये तत्त्वमस से ही निकला हुआ है भाई। श्वेत केतु को उनके पिता ने कह दिया कि तत्त्वमसि, वह तुम ही हो। तो इससे बड़ी सर्टिफिकेट तत्त्वमस के लिए क्या चाहिए। तत्त्वमसि जानता है कि हमारे पिताजी कितने पहुंचे हुए ऋषि हैं, और दुनिया जानती है कि उद्दालक कितने पहुंचे हुए ऋषि थे या ऋषि हैं। तो अगर उद्दालक ने किसी को कह दिया तत्त्वमसि, तो तत्त्वमसि हो ही गया। अब जिस तरह से इसको श्वेतकेतु ने लिया होगा, उसी तरह से बाकी लोगों ने भी ले लिया। भाई हम तो वही हैं, हम तो वही हैं, और हम तो वही हैं कहते कहते वो वही हो गए। और इसी का रिजल्ट ये है कि आज हमारे देश में भगवान घूम रहे हैं, सब अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। तो सब भगवान बने घूम रहे हैं। यह विकृति है, यह उपनिषद के वचनों को समझ ना पाने के कारण है, और इसी नाते कबीर का उपनिषदों के इस कथन पर व्यंग है। इस कथन का असर क्या हुआ, इस कथन का प्रभाव क्या हुआ। इस कथन का प्रभाव यह हुआ कि सब ब्रह्म हो गए, और जब सब ब्रह्म हो गए तो फिर करना क्या रहा। अब तो सब ब्रह्म हो गए, कुछ करना ही नहीं है। ब्रह्म होने के पहले जो करना चाहिए, ब्रह्म तक पहुंचने के पहले जो करना चाहिए, वो भूल गए। पैदाइशी ब्रह्म हो गए। तो सोहम अहम ब्रह्म ब्रह्मेव इदम सर्वम, ये सब चलने लगा। अब यह आत्मा तक ही सीमित होता तो कोई बात नहीं थी,
यह आत्मा से बाहर भी निकल गया और यह आत्मा से बाहर निकल करके कण कण में व्याप्त हो गया, और कण कण में व्याप्त हो गया तो कण कण ब्रह्म हो गया। कबीर का व्यंग इसमें इसी पर है। मुख्य चीज यह है कि इससे यह पता लगता है कि कबीर कितने पढ़े लिखे थे, उन्होंने हर चीज का कितना सूक्ष्म विश्लेषण किया था और उनका अनुभव कितना सूक्ष्म था। ये इस रामायणी से यह स्पष्ट होता है। इसमें देखिए 18 उपनिषद आ गए, योग वासिष्ठ आ गया, कृष्ण उद्धव संवाद भी आ गया और इसमें गीता भी आ गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं 9वीं रामायणी पर। 9वीं रामायणी का एक पाठ कर देता हूं। बांधे अष्ट कष्ट 9 सूता, यम बांधे अंजन के पूता, यम के बाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहां लोगनी, बांधेव देव 33 करोरी, समरत लोह बंद गौतोरी, राजा समरे तुरिया चढ़ी, पंथी सबरे नाम ले बढ़ी, अर्थ विहुना समरे नारी, प्रजा समरे भूमि झारी, बंद मनावे ते फल पावे, बंद दिया सो दे, कहें कबीर सो उबरे जो निस्बासर नाम ही ले। अब विचारण आगे बढ़ गया। इसके पहले तत्वमसी की बात बताई, तमाम ग्रंथों का संदर्भ दिया। अब इस तत्वमसी के नाते और तमाम ग्रंथों के नाते आगे क्या क्या हुआ यह बताया जा रहा है। कैसे अभी तक जो चल रहा है वो अध्यात्म का विकास या ह्रास ही चल रहा है। हमने पहले बताया था कि अध्यात्म का विकास या ह्रास की कहानी कबीर कह रहे हैं। वो कहानी अभी भी वही कहानी चल रही है। ये जितने शास्त्र हुए, जितने उपनिषद हुए, उनकी बात कबीर कह आए, उन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या हुआ वह इस रामायणी में बताया गया है। और इसके आगे भी वही चीज बताई जाएगी कि इनका असर, इनका प्रभाव क्या हुआ, जनमानस को ये कहां पहुंचा दिए, जनमानस कहां पहुंचा हुआ है। आज इस पर चर्चा इतनी ही। अगले अंक में इस पर और चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।